जो कॉर्पोरेटाइजेशन था वो 2000 में हुआ था, तब से लेकर अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा इस कॉर्पोरेशन में के माथे पे चल रहा है। उससे थोड़ा ही कम का बैंक लोन 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का बैंक लोन हमारे माथे पे चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा अनर्गल मांगें करना या बहुत ज़्यादा उम्मीदें करना वो उचित नहीं होता है। फिर भी जो बोनस 5 साल से नहीं दिया गया था वो बोनस हमने इस साल दिया है सभी कर्मचारियों को, और हम आगे भी उनके हित में सब कुछ करने को तैयार हैं। हम उनके साथ बैठने को, उनकी समस्याएं सुनने को, और ये बात हमने संघर्ष समिति और इनके जो नेतागण हैं उनको बार बार हमने कहा है और उनको समझाने का प्रयास किया है। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, लेकिन कल मुझे बहुत निराशा हुई। वो इसलिए निराशा हुई, आपके संज्ञान में होगा कि हमारे प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने एक आर्डर किया, और वो आर्डर उसी खंडपीठ के माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद खंडपीठ के 6 दिसंबर 2022 के आर्डर के संदर्भ में है, उसकी अगली कड़ी में है। और कल वाले आर्डर में बड़ी गंभीरता से हाई कोर्ट ने इस हड़ताल का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि ये हड़ताल जनहित के विरुद्ध है, जनता को परेशान करने वाली है, और यहाँ तक हाई कोर्ट के आर्डर में शब्दों का प्रयोग है कि ये नेशनल इंटरेस्ट अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट है, इस तरह का भी शब्द उसमें कहा गया है। और इसके मध्य माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें अवमानना की भी नोटिस दिया है, वो अवमानना की भी कार्रवाई करने के लिए अलर्ट किया है, वार्निंग दिया है, और साथ ही जमानती वारंट भी इशू करने का इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश किया है। ये हाई कोर्ट का आर्डर जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया, जैसे ही हमें मिला, वैसे ही हमारी तरफ से यूपीपीसीएल प्रबंधन की तरफ से इन संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से हमने हाई कोर्ट के आर्डर की प्रति और उनको निवेदन करते हुए कि भाई इस समय 2 कारणों से, एक तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हमने लगाया हुआ है, ऐसे समय में इस तरह की आवश्यक सेवा को बाधित करना ठीक नहीं है, और दूसरा कि आज ही कल की तारीख की बात कर रहा हूँ कि आज हाई कोर्ट ने इस प्रकार का एक आर्डर किया है जिसमें कहा गया है कि स्ट्राइक जो है अनुचित है, अनावश्यक है, इसलिए आप कृपा करके अपनी स्ट्राइक को आप बंद करें, इसको ख़त्म करें और सभी कर्मचारियों से काम करने के लिए आप कहें। लेकिन दुर्भाग्य है, हम सब के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अब लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, फिर भी इन नेताओं ने, संघर्ष समिति के नेताओं ने हाई कोर्ट के आर्डर के लेटर और स्पिरिट दोनों का ही अवहेलना किया है, अवमानना किया है। और ये बात सोच करके कि किसी भी न्यायालय का, उच्च न्यायालय का खास करके आदेश पूरे देश के किसी भी व्यक्ति, नागरिक, हमारे देश के किसी भी नागरिक के ऊपर बंधन करता है, किसी भी संस्था के ऊपर, ऑफिस के ऊपर बंधन करता है, विशेष रूप से पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर विशेष रूप से बंधन करता है। फिर भी प्रोएक्टिवली हमने उनको कॉपी भेज करके उनसे निवेदन किया है हड़ताल ख़त्म करने का, फिर भी उन्होंने हड़ताल ख़त्म नहीं की, और इस बात से हम लोगों को बड़ा झटका लगा है, बहुत चिंता हुई है। और मैं देख रहा हूं कि कल से हाई कोर्ट के आर्डर के बाद और अभी तक कम से कम 3-4 ऐसे सोशल मीडिया में संदेश और वीडियो मेरे खुद के ध्यान में आया है, संज्ञान में आया है कि हाई कोर्ट के आर्डर की सीधी अवहेलना करते हुए संदेश प्रसारित किए गए हैं। आज ही हमने 2 संदेश देखे हैं। एक में सुबह बहुत लंबा सा अपील है कि आज रात को ये करना है और आंदोलन को आगे बढ़ाना है, इस तरह के संदेश बार बार प्रचारित और प्रसारित किए जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन संघर्ष समिति के इन नेताओं को जनता की भी नहीं पड़ी है, जनता को तकलीफ हो सकती है या हो रही है उसकी भी नहीं पड़ी है, विद्यार्थियों की परीक्षा का ये समय काल है उसकी भी नहीं पड़ी है, जो हमारी राजस्व की वसूली का ये महीना है उसकी भी चिंता नहीं है, हमारी महत्वपूर्ण योजना RDSS को धरातल पे लाने की का ये महीना है उसकी भी नहीं पड़ी है। और अंतिम बात तो और भी गंभीर कि
उच्च न्यायालय के आदेश का भी इन लोगों को की पड़ी नहीं है, जो एक संवैधानिक, हमारा सबका, देश के नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है हाई कोर्ट के आर्डर को मानना, चाहे वो उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, सभी लोग हाई कोर्ट के आदेश को मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब इन नेताओं को किसी भी देश की किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये हड़ताल जनहित के और राष्ट्रहित के विरुद्ध है। और इसलिए हम लोगों ने आज कुछ और भी, सुबह हमने इन सारी परिस्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उनका भी मार्गदर्शन लिया, उनके भी निर्देश हमको मिले। और इस सब पूर्व में किए गए सारे कार्य, विशेष रूप से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना, और हाई कोर्ट ने हम लोगों को भी कुछ आदेशित किया है कि सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, लेना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 22 व्यक्तियों के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस में FIR के बाद अरेस्ट करने का और 1 साल तक इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में रखने का भी प्रावधान है। साथ ही अन्य लोग जो काम को, सरकार के परिसंपत्ति को नुकसान कर रहे हैं या सब जनता की सेवा में करने में बाधा डाल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों को रोक रहे हैं या हमारी ऐसी किसी व्यवस्था को विक्षेपित कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ FIR करने का हमने निर्णय लिया है और सबको सूचनाएं दी जा चुकी हैं। कुछ लोगों के खिलाफ FIR हो भी चुके हैं। अभी का जो फिगर है हमारे पास, उसमें 29 व्यक्तियों के खिलाफ फील्ड में नीचे के स्तर पे FIR किए गए हैं। साथ ही जिन नेताओं ने, हमने जैसा बताया, पीछे के जो सारे बातें जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके 22 के खिलाफ जो इस्मा लगाया गया है, उनमें से कुछ के खिलाफ हमने सस्पेंशन की भी कार्रवाई की है। बाकी डिटेल आपको थोड़ी देर में अभी मिल जाएंगे, कौन कौन लोग हैं। उसी प्रकार से आउटसोर्स 6 लोगों को हमने सस्पेंड किया है और उन्हें लखनऊ से बाहर रखने का भी हमने निर्देश दिया है, उनको अटैच करने का। उसकी कार्रवाई UPPCL कर रहा है। साथ ही मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि जो संविदा कर्मी हैं, जो आउटसोर्सिंग से हमारे विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी परमानेंट नहीं मानी जाती है। आज मैं फिर कह रहा हूँ और मैं ये बात 3 दिन पहले इनको वार्निंग दे चुका था। उसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि 1332 ऐसे संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं, उनको बर्खास्त किया जा चुका है। 1332 लोगों को पिछले 24 घंटे में बर्खास्त कर दिया गया है। आगे आने वाले घंटों में, आने वाले मिनटों में भी ये प्रक्रिया चालू रहने वाली है और सैकड़ों नहीं, अगर हज़ारों लोगों को भी करना पड़ेगा तो हम हज़ारों लोगों को और भी बर्खास्त करने की हमारी तैयारी है। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, उनके लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए उनसे निवेदन करता हूँ कि नौकरी मिलना कितना कठिन काम है, ये अभी आपको शायद अंदाज़ा नहीं आ रहा है। जब नौकरी चली जाती है तब उसका अंदाज़ा होता है। आपके परिवार के हित में मैं 4 घंटे, अभी 2 बज रहा है, मैं 4 घंटे की मोहलत देता हूँ उन सबको। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। कोई भी संविदा कर्मचारी ऐसा नहीं होगा कि जो कर्मचारी के रूप में चालू भी रहे और अपने कार्य पे उपस्थित न हो। तो इसलिए मैं उनके भविष्य के हित में और उनके परिवारों के कल्याण की दृष्टि से मैं उनको पूर्व अवगत करा रहा हूँ। पहले से मैं उनको 4 घंटा पहले, मैं कई दिन से ये बात कह रहा हूँ लेकिन अभी भी अगर न समझे हो तो 1332 को बर्खास्त किया जा चुका है। इसलिए मेहरबानी करके आप अपने कर्तव्य पे वापस आ जाएं अपने परिवार के हित में। उन जगहों को
जहां हम बर्खास्त कर रहे हैं उन लोगों को, मैंने पहले भी कहा था कि देश में बहुत बेरोजगारी है, ऐसी जगहों को भरने के लिए कल से ही इन सारी एजेंसियों को, जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, हम कहेंगे कि हमारी जो आईटीआई की संस्थाएं हैं, पॉलिटेक्निक की जो संस्थाएं हैं और इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उन सब में से आईटीआई पास, पॉलिटेक्निक पास, इंजीनियरिंग पास बच्चों की लिस्ट लेकर के और उनको पहले अप्रेंटिस में रखें और फिर जैसा उनका काम होगा उस हिसाब से आगे उनको आगे बढ़ाने की बात सोची जाएगी। इसलिए इस प्रकार जो व्यक्ति आज शाम तक काम पे नहीं आएगा 6 बजे तक, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसे निकालते हुए हम नए लोगों की भर्ती करने की हमने पूरी तैयारी कर ली है। इस प्रक्रिया में की मॉनिटरिंग मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा सभी जिलाधिकारी गण का, पुलिस के हमारे सभी अधिकारियों का और प्रशासन के सभी अंगों का, कि सभी ने हमको बहुत सहयोग दिया है बिजली विभाग के इस चुनौतीपूर्ण समय में। लेकिन आगे भी मैं निवेदन करता हूं कि सभी जिलाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि कोई भी ऐसा संविदा कर्मी, कोई ऐसा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे रिकॉर्ड पे रहे और काम पे न रहे। इसलिए मैं जिलाधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी, मंडलायुक्त को भी कह रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक को भी कह रहा हूँ, जनता को तकलीफ नहीं पड़नी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई न कोई व्यक्ति वो काम करते हुए पाया जाना चाहिए। हम लोग पिछले कई दिनों से, हमारे कई अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी रात जाग करके जनता की सेवा में प्रयास किया है। मैं उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ही मैं अपने डिस्काम के एक एमडी से मैं बात कर रहा था, तो शुरू में मैं थोड़ा नाराज़ हुआ उसके ऊपर कि क्यों यहाँ से वहाँ से समस्याएं आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं। फिर उसने सब बात सुनने के बाद उसने कहा कि सर मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। अब उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। तो इसलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अभी भी ये चुनौती पूरी नहीं हुई है। मैं सबको धन्यवाद देते हुए आगे के दिनों के लिए भी तैयार रहने को और भविष्य में जनता को कोई तकलीफ न पड़े, उसके लिए जनसेवा में लगे रहने का मैं पुनः आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं। आप सबकी मदद से परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। जैसा मैंने कहा कि सामान्य संजोग में भी हमारे घर पे टेलीफोन आते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में 1912 इसीलिए बनाया गया है कि सामान्य संजोग में भी फॉल्ट होती है, फीडर बंद होते हैं, सब स्टेशन बंद होते हैं, उसके निवारण के लिए ही पूरी कंट्रोल रूम की व्यवस्था बनाई गई है। मैं पुनः कल इन सारे कंट्रोल रूम की और सारी व्यवस्थाओं को मैं स्वयं चेक करने की भी मैंने कोशिश की। कल परसों मैंने उसका मुआयना भी किया। सब कुछ ठीक अपनी जगह पे चल रहा है। 19-20 का फ़र्क है वर्तमान पर। स्ट्राइक को मैं मानता हूं कि पूरी तरह से निष्फल रही है, निष्प्रभावी रही है। लेकिन फिर भी जनता को अगर कहीं कोई तकलीफ पड़ रही है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं, हम लोग प्रयासरत हैं। थोड़ा धीरज, थोड़ा संयम और हमारे कर्मचारियों को जनता का और आप सबका सहयोग मिले, यही हमारी प्रार्थना है। ये एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है वो एक तरह से उपभोक्ता का, एक तरह से क्या पूरी तरह से उपभोक्ता कानून ही है। कोई आवश्यक उपभोक्ता के लिए कोई आवश्यक सेवा हो, उसमें कोई विक्षेप करे तो उसकी व्यवस्था है। भारतीय संविधान जब समानता की बात करती है तो कर्मचारी संघ के नेताओं की पोस्टिंग लखनऊ में ही क्यों हो रही है और इनकी संपत्ति में इतना इजाफा क्यों हो रहा है? क्या इनकी संपत्तियों की जांच होगी जो भ्रष्टाचार से धन अर्जित कर रहे हैं? देखिए, संपत्ति की जांच करना एक देश का जो कानून है कि आय से अधिक संपत्ति अगर किसी के पास हो तो उसकी जांच के लिए उसके लिए व्यवस्था जरूर बनी हुई है। कहीं कोई निश्चित आपके पास जानकारी हो, अगर आप देंगे तो हम उसकी जरूर चेकिंग करा लेंगे। संविधान के तहत जो भी व्यवस्थाएं हैं, देश के कानून के तहत जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो जितनी अन्य लोगों पे लागू पड़ती हैं उतनी ही विद्युत कर्मियों, जितनी अन्य लोगों पे लागू पड़ती हैं उतनी ही अन्य लोगों विद्युत कर्मियों पे भी लागू पड़ती है। सेनाजोरी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो सेनाजोरी कर रही हैं। इसको किस तरह देखते हैं आप? कब तक इस तरह? मैंने कहा
कि पहले वार्ता, बातचीत, मनाना, समझाना, ये हमारा दायित्व है। लोकतंत्र में ये एक प्रक्रिया है जो करते रहना चाहिए। पहले भी किया है, आगे भी हम करने को तैयार हैं। लेकिन साथ ही जब कोई कानून हाथ में लेगा या देश के कानून को, जो हाई कोर्ट का आदेश है वो देश का कानून माना जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर होता है वो लॉ की उसकी व्याख्या है। ऐसे न मानने वाले लोगों के विरुद्ध अलग ढंग से कार्रवाई करने का प्रावधान है देश के संविधान और देश के कानून में, वो हम कर रहे हैं। सरकार झुक रही है, कर्मचारी संगठन झुक रहे हैं, ऐसे में सफर केवल जनता को करना पड़ेगा। जनता की सेवा के लिए मैंने जैसा कहा, हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में आप सबका भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।